क्लासरूम को हैंडल करना अपने आप में एक बड़ी बात है। फैमिली को हैंडल करना वैसे ही एक अलग स्तर पे बड़ी बात है। और फिर बुक की कंटेंट्स की बात की जाए, उसको एक्सप्लेन करना वो एक अपने आप में बड़ी बात है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, अगर आप एक टीचर हैं तो कंटेंट्स को डील करना। अब कंटेंट्स को डील करने के दौरान बच्चे लोग कई तरह से क्लास में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। कुछ बच्चे लोगों से जब हमने कहा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाते हैं, तो उनका कहना था कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस कहलाते हैं। तो जब हमने उनसे पूछा कि आखिर स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट्स का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर एक समझदार शिक्षक ना हो तो वो कुछ का कुछ बच्चों को पढ़ा देगा या हाँ में हाँ मिला देगा, जैसा कि वस्तु स्थिति है। A group of words that makes a complete sense is called a sentence। ये सामान्य तौर पर सेंटेंस की परिभाषा है, न कि स्टेटमेंट्स की परिभाषा है। लेकिन बच्चे क्लासरूम में इसे किसके रूप में परोस रहे हैं? स्टेटमेंट्स के रूप में। तो जब हमने उनसे पूछा कि अच्छा ठीक है, ये स्टेटमेंट की परिभाषा है, तो सेंटेंस की परिभाषा क्या होगी? तब उसी में से एक ने कहा कि नहीं, ये सेंटेंस की परिभाषा है। बच्चे लोग दिखाते हैं कि वो सब कुछ पढ़े लिखे हैं। इतनी बेकार और बेहूदीपन से लोगों के मन में एक रुझान हो गया है कि शिक्षा के प्रति, कि उन्हें लगता है कि शिक्षा को उनके लिए बेकार की चीज है या बहुत आसान है। खासतौर से इंग्लिश की बात कीजिए तो इंग्लिश को टाइम पास लोग मानते हैं। कुछ लोग तो सब्जेक्ट से नहीं मानते, जबकि वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। हाँ, ग्रामर और लिटरेचर को सब्जेक्ट की संज्ञा दी जा सकती है। ट्रांसलेशन को सब्जेक्ट की संज्ञा दी जा सकती है, लेकिन लिटरेचर को सब्जेक्ट की संज्ञा नहीं दी जा सकती। तो इसको समझने की जरूरत है। सॉरी, लैंग्वेज को सब्जेक्ट की संज्ञा नहीं दी जा सकती। लैंग्वेज टॉक करने के लिए यूज होता है। तो लैंग्वेज को प्रैक्टिस करने की चीज है, ये तो प्रैक्टिस करना चाहिए। और लिटरेचर समझने की चीज है, ग्रामर समझने की चीज है, इवन ट्रांसलेशन जो है वो भी प्रैक्टिस करने की चीज है समझ करके। लेकिन लैंग्वेज बोलने की चीज है, सुनने की चीज है। अब क्लासरूम में बच्चे डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो और वे लोग संगठित होते हैं। ज्यादातर केस में हमने देखा है कि वे लोग संगठित होते हैं। 9th-10th के बच्चे की बात की जाए तो वो लोग तो कुछ ज्यादा ही संगठित रहते हैं। हालांकि ये संगठन क्लास 5-6 से ही देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक जो अहम बात है वो ये है कि और सारे टीचरों के क्लास में ऐसा वो नहीं करते, ये भी बात है। प्रिंसिपल सर के सामने में जाते ही बदल भी जाते हैं, ये भी एक बात है। तो एग्जामिनेशन आवर में जो आपने पिछले कर्म किए थे उसी की कमाई आपको काटनी पड़ती है। पेपर में आप वही लिखते हैं। सबसे पहले तो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए और धैर्य पूर्वक लिखनी चाहिए। एक सबसे खूबसूरत शब्द अगर हम कहेंगे तो वो है पश्चाताप। पश्चाताप बहुत जरूरी है। अगर आप
को अफ़सोस होता है किसी चीज़ के करने का, तो सिर्फ़ अफ़सोस मत कीजिए, उससे एक कदम आगे बढ़ जाइए, एक नई शुरुआत भी कर लीजिए। देखिए तकदीर कैसे बदल जाती है। आपके कर्म सार्वजनिकता को बढ़ावा देनी चाहिए, उसके लिए शिक्षा ज़रूरी है। आपके कर्म नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए होनी चाहिए, उसके लिए शिक्षा ज़रूरी है। शिक्षा का अर्थ टाइम पास नहीं, ठोस ज्ञान से होता है। शिक्षा अपने आप में जीवन है पूरा। शिक्षा के जो परे है वो उलझन है। शिक्षा मुक्ति है। सबसे जो अनमोल धन है वो संतोष है और इसको पाने के बाद इंसान शांत हो जाता है। और तो वो जो भी करता है ना उसमें सुकून रहता है, तो सुकून से जब कोई काम करते हैं ना, तो लाइफ आप एन्जॉय करने लगते हैं, जीवन का आनंद उठाने लगते हैं। तो उस समय आप ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। किसी ने कहा है कि अपने हॉ हॉबी को ही अपना करियर बना लीजिए, कभी बोर नहीं महसूस करेंगे। अब जो अहम बात है, वो ये है कि हर एक सब्जेक्ट को जब टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, तो बहुत ही मेहनत से वो डील करते हैं, तो उन पर बहुत ही समय देख रहे हैं, बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए आपको भी। टीचर की गंभीरता से स्वयं की गंभीरता को मिलाने की कोशिश करें। स्वतः आपको मार्ग दिख जाएगा। इंटरप्रिटेशन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन बहुत कम देखने को मिलता है। इंटरप्रिटेशन के कारण ही एंटरप्रेन्योर का जन्म होता है। आज कितने लोग एंटरप्रेन्योर हैं? एंटरप्राइजेज तो बहुत सारे हैं, एंटरप्रेन्योर कितने हैं? आज जिसे देखो कॉपी पेस्ट करने की राह पे चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं, वो डॉक्टर इंजीनियर के सिवाय कुछ सोचते ही नहीं। जबकि डॉक्टर की अनेक शाखाएँ हैं, इंजीनियरिंग की भी अनेक शाखाएँ विकसित हो चुकी हैं। आज का सीएस को भी बहुत अच्छे रूप में देखा जा रहा है और काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। अब थोड़ा-सा और आगे चल कर के हम लोग इस बात को देखें, जैसे हमने कहा क्लासरूम में जा कर के कि अच्छा बताओ तो आज आपको कौन-सा चैप्टर पढ़ना है? तो लोगों ने झट से कह दिया कि सर नैरेशन पढ़ना है। और जब हमने उनसे सवाल पूछा कि अच्छा ठीक है, तो आप नैरेशन पढ़ना चाहते हो, तो टेंस के बारे में कुछ बतलाओ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर सर ही प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ के ऐसे जवाब थे, अब इससे ज्यादा गलत क्या हो सकते हैं। कुछ कुछ के जवाब ऐसे थे, नहीं सर, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V3 तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये कहाँ से कहाँ बच्चे ले जा रहे हैं। और इन लोगों की ख्वाहिश है सर हमको तो नरेशन ही पढ़ना है। टीचर इसमें क्या करे? क्या सचमुच में वो नरेशन पढ़ाए? और जो टीचर नरेशन पढ़ाएंगे वो टीचर भी कैसे होंगे? ये सब अकल्पनीय बातें हैं। और ये 9th-10th के स्टूडेंट हैं, 10th के स्टूडेंट की ये बात हम बता रहे हैं। एक ने तो कहा सुन करके कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर।
अब सर ने कहा कि ये कुछ करीब है, तो उन्होंने कहा कि करीब है तो सर नरेशन पढ़ाइए ना आप। देखिए वो कितना गलत है। थोड़ी सी सर ने उसका मनोबल बढ़ाया तो वो खुद को गलत राह पे ले गए। खुद को धैर्यवान बनाइए, शांत बनाइए, समझिए बात को, टीचर क्या कहना चाह रहे हैं। या तो आप आज स्वयं को सुधार लीजिए तो अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है, नहीं तो टीचर सुधार रहे हैं तो उनको सुधारने दीजिए, वो वो भी अच्छी बात है। अगर समय सुधारा ना, बहुत महंगा पड़ेगा, वो सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। सबसे सस्ता सौदा है स्वयं ही स्वयं को सुधार लेना चाहिए। स्वविवेक से अनमोल और उचित मार्ग को कुछ नहीं होता। नहीं तो शिक्षक के मार्गदर्शन में चलिए। शिक्षक और माता पिता आपको सन्मार्ग ही दिखलाते हैं और हर बुराई से बचाते हैं। अन्यथा आपको अगर समय सुधारा, बहुत बुरी तरह से पीटे जाएंगे। ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।